इसरो से खुशखबरी आई है। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 अब 2 हिस्सों में बंट गया है। स्पेसक्राफ्ट के प्रपोसन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग होंगे। बताया जाता है यह इस मिशन का सबसे जरूरी स्टेज है। अब चंद्रयान 3 का आगे का रास्ता खुद तय करेगा। लैंडर को इसरो ने ट्वीट करके शुक्रिया बोला। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। फिर ये पृथ्वी को चारों ओर घूम के, यानी कि पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर चांद की ओर जाना है। यह पूरा सफर में पृथ्वी से दूरी बढ़ाई और फिर 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। फिर चांद की कक्षा को धीरे धीरे छोटा करता जाएगा। 16 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट का चौथा मैन्यूवर था। बुधवार को प्रपोसन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल साथ थे। गुरुवार को 1:08 पर प्रपोसन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए। लैंडर के चांद पर उतारने के बाद उसमें रोवर बाहर आएगा और 14 दिन तक चांद पर घूमकर डेटा जमा करेगा। साथ में जुड़े रहें, अब बताएंगे और क्या क्या आसानी और परेशानी से जूझना पड़ी रहा है। इसरो को वीडियो को आखिरी तक देखे। 1. मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ए. 18 जुलाई, बी. 14 जुलाई, सी. 15 जुलाई, डी. 16 जुलाई। उत्तर बी. 14 जुलाई। 2. चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड कराया जाएगा? ए. चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, बी. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सी. चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, डी. चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर। उत्तर बी. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। 3. चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ए. PSLV-9, बी. SSLV-7, सी. GSLV-5, डी. LVM-3M4। इसको पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान 2 को भी इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। उत्तर डी. LVM-3M4। 4. चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? ए. CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, बी. CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, सी. CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, डी. CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। उत्तर ए. CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के लिए इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इंजन है। CE-20 इंजन के शामिल होने से अतिरिक्त प्रणोदक लोडिंग के साथ LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी, क्योंकि यह इंजन अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है और अंतरिक्ष में बहुत अधिक पेलोड द्रव्यमान उठा सकता है। 5. मिशन चंद्रयान 3 को किस देश ने लॉन्च किया है? ए. नासा USA, बी. ISRO भारत, सी. CNSA चीन, डी. JAXA जापान। उत्तर बी. ISRO भारत। 1. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2. भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 3. स्थापना 15 अगस्त 1969। 4. मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। 6. ISRO की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 7. मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ए. पहला, बी. चौथा, सी. दूसरा, डी. तीसरा। उत्तर डी. तीसरा पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019। तीसरा चंद्रमा मिशन 14 अक्टूबर 2023। 8. मिशन चंद्रयान 3 कर लैंडर का क्या नाम रखा गया है? ए. आदित्य, बी. प्रज्ञान, सी. विक्रम, डी. बाहुबली। उत्तर सी. विक्रम। 9. मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? ए. बाहुबली, बी. विक्रम, सी. आदित्य, डी. प्रज्ञान। उत्तर डी. प्रज्ञान। 10. चंद्रयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ए. 22 अक्टूबर 2008, बी. 22 जुलाई 2019, सी. 14 अक्टूबर 2023, डी. 22 जुलाई 2018। उत्तर बी. 22 जुलाई 2019। 11. चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ए. 22 अक्टूबर 2008, बी. 22 जुलाई 2019, बी. अक्टूबर 2023, डी. जुलाई 2018। उत्तर ए. 22 अक्टूबर 2008। 12. मिशन चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया था? ए. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बी. इसरो उपग्रह केंद्र, सी. सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा। 13. मिशन चंद्रयान 3 में कुल कितनी लागत आई है? ए. 615 करोड़ रुपए, बी. 700 करोड़ रुपए, सी. 750 करोड़ रुपए, डी. 450 करोड़ रुपए। उत्तर ए. 615 करोड़ रुपए। 14. चंद्रयान
3 में इस बार क्या नहीं भेजा गया है? ए रोवर, बी लैंडर, सी ऑर्बिटर, डी स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल। उत्तर सी ऑर्बिटर। 15 प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर क्या है? उत्तर 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल यह अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। 2 लैंडर चंद्रयान 3 का यह दूसरा हिस्सा होता है और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को सतह तक सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है। 3 रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। 16 चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल इंजन हैं? ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। उत्तर डी 4। 17 मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? ए साइंस एंड मून, बी इंडियन टुवर्ड्स मून ऑर्बिट, सी मून इज वेरी नियर, डी सी ऑफ द मून। उत्तर डी सी ऑफ द मून। 18 चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश बन जाएगा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। उत्तर डी चौथा। 19 इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए के सिवन, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी एस सोमनाथ। उत्तर डी एस सोमनाथ। 20 चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? ए यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना, बी रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, सी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, डी इनमें से सारे। उत्तर सी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। 21 चंद्रयान 3 के मिशन का निदेशक कौन है? ए वीर मुथुवेल, बी एम वनिता, सी के सिवन, डी रितु करिधल। उत्तर डी रितु करिधल। रॉकेट वुमन रितु करिधल। 22 चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा? ए चीन, बी इजराइल, सी यूएसए, डी सोवियत संघ। उत्तर डी सोवियत संघ। 1 लूना 2 1959 में लॉन्च हुआ था। यह पहला कृत्रिम उपग्रह जो चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे पता चला कि यह वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। वर्टिकल बार 2 लूना 3 जब लूना 2 सफल रहा तो सोवियत संघ ने 1959 में ही इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन ने चंद्रमा की कई तस्वीर ली और इससे पता चला कि चंद्रमा को सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। वर्टिकल बार 23 चंद्रमा पर पहली बार इंसान कब गया था? ए 1969, बी 1869, सी 1978, डी 1968। उत्तर ए 1969 इंसान पहली बार 20 जुलाई 1969 चांद पर पहुंचा। वर्टिकल बार चांद पर भेजे गए पहला कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर जिस जगह पर इंसान ने अपना कदम रखा उस जगह का नाम ट्रैंक्विलिटी बेस। 24 नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? ए बज ऑल्ड्रिन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी माइकल फेराडे, डी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उत्तर ए बज ऑल्ड्रिन। 25 लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ किसके बराबर है? उत्तर इसरो अधिकारियों के मुताबिक लैंडर की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस के बराबर है, जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। आपके एक शेयर करने से दूसरों बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद।